हमारे नीट के सिलेबस में क्लास 12 से सेकेंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में आइए लर्न करते हैं इस चैप्टर का नीट कनेक्शन। तो ये चैप्टर हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। एंड ऑफ कोर्स इस चैप्टर के जस्ट बाद जो चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और क्लास 12 के ही सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये दो चैप्टर्स हम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर हमको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमको स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक assertion रीजनिंग, स्टेटमेंट टाइप एंड ऑफ कोर्स मैचिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। और ये चारों वैरायटीज क्वेश्चन की आपको इन स्पेशल टॉपिक से देखने को मिलेंगी जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं, लाइक मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके डायग्राम्स को और थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल। ऑफ कोर्स ये तो सबसे खास है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो छोड़ करके जाना ही नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट डे से लेकर के 28 और 29 डेज तक जो 4 फेजेस थ्योरी में गिवन है और डायग्राम में 3 फेजेस गिवन हैं, उनमें हमको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 पिट्यूटरी हार्मोन, नंबर 2 ओवेरियन इवेंट्स, नंबर 3 ओवेरियन हार्मोन्स एंड यूट्रीन इवेंट्स के यूट्रस की वॉल दैट इज एंडोमेट्रियम द इनर वॉल, उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। गेस्टेशन को हमें पॉइंट वाइज सीखना है। हमारी बुक में 5 पॉइंट्स हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फिफ्थ और 6th मंथ में क्या क्या चेंजेस हमें फीटस में देखने को मिलते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। तो इन टॉपिक से स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं। और बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इस चैप्टर की चाहिए तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जो क्लास 11 का पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन हमको आने चाहिए। क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहां पर हम टेस्टीज और ओवरीज के हॉर्मोन्स स्टडी करते हैं, राइट। तो ये बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास है तो ये चैप्टर हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन को जो रेगुलेट करते हैं वो हॉर्मोन्स हैं। इट इज वेरी मच हार्मोन डिपेंडेंट। स्पेशली आप जो टॉपिक्स देखते हैं जैसे गैमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इवन लैक्टेशन, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो हमको याद करनी है कि हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH रिलीज होगा एंड इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी पर जब ये एक्ट करेगा तो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है FSH एंड LH बोथ इन मेल एंड फीमेल। अब ये दोनों हार्मोन किस तरह से जाकर के टेस्टिस पर एक्ट करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि मेल LH टेस्टिस की लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराता है। FSH का फंक्शन होता है कि ये सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे एंड दैट विल ऑफ कोर्स हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। सिमिलरली जो LH और FSH का फंक्शन ओवरी में है, ये oogenesis में ये हेल्प कर रहे हैं, प्लस कॉर्पस लूटियम फॉर्मेशन में सिक्रीट कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स देयर रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो। ये सब कुछ हमको इस सीक्वेंस की हेल्प से पढ़ने को मिलता है और हम इजीली इसको ग्रास्प कर लेते हैं।